नमस्कार प्यारे साथियों, आज के हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 1 हम लोग रेशियो में देखे, बेसिक देखे, और पार्ट 2 रेशियो का क्वेश्चन देखे, और पार्ट 3 में हम प्रोपोर्शन देखे, और आज पार्ट 4 है, उसमें देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यानी हाई लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम रेशियो खत्म कर चुके हैं, प्रोपोर्शन भी खत्म कर चुके हैं। अब हम उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और आज के हमारा यह वीडियो अंतिम वीडियो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं और सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1600 छात्रों के एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 11:9 है। क्वेश्चन दिया हुआ है 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 11:9 है। 11:9 है। ठीक है, और लड़के का दाखिला किया जाए तो और कितने लड़कों का दाखिला किया जाए, और कितने लड़के का दाखिला जाए कि अनुपात हमारा कितना हो जाए, 4 और 3 का हो जाए। 4 और 3 का हो जाए। ठीक है, यानी बोल रहा है कि आप क्वेश्चन समझ लिए, अब इसका जवाब दीजिए। अनुपात 3-4 हो जाए। क्वेश्चन लिख दिया हूं, इसका जवाब दीजिए। और एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है 2021 में। एसएससी सीजीएल 2021 बोल रहा है कि 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिए हुए 11:9 है, और कितने लड़कों को शामिल करना है, यानी कितने दाखिला यानी एडमिशन कराना है कि अनुपात 4:3 हो जाए। यानी बोल रहा है कि एक स्कूल है, ठीक है, उसमें से 9:11 है। यही बोल रहे हैं 11 के रेशियो में लड़का है और 9 के अनुपात में लड़के हैं, और टोटल दिया हुआ है 1600। ठीक है, तो उसमें बोल रहा है कि और बच्चे एडमिशन लेते हैं, यानी लड़के एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं, तो अनुपात हमारा 4:3 बन जाता है। तो कितने बच्चे और शामिल हो जाए यह आपको बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए 1600 दिया हुआ है, यानी बॉयज एंड गर्ल्स का 11:9 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मानी पुराना औसत यानी पहले का हमारा रेशियो दिया हुआ है, तो हम निकाल लेंगे। यानी टोटल कितना हो जाएगा, 16, 11 और 9 20 हो जाएगा। 20 का मान दिया हुआ है 1600। ठीक है, तो 1 का मान हो जाएगा 880, यानी 1 यूनिट का मान हो जाएगा 80। यानी बॉयज हमारा हम कह सकते हैं 880 है, और गर्ल्स हम कह सकते हैं 720 है। ठीक है, 80 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 11 8 88, यानी 880, और 9 मल्टीप्लाई 80 करेंगे तो 720 हो जाएगा। ठीक है, यानी 72। अब बोल रहा है कि 4:3 हो जाए, यानी कितना और बच्चों का एडमिशन कराना है। तो पहले कितना था, पहले 11:9 था। ठीक है, अब हो जाएगा 4:3, ये बॉयज एंड ये गर्ल्स है। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए लड़के बड़े हैं, केवल बोल रहे हैं कि और कितना लड़कों को एडमिशन किया जाए ताकि ये 4:3 हो जाए, तो लड़कियां तो सेम रहेगी, यानी लड़कियां में कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी लड़कियां का पहले अनुपात और बाद का अनुपात वो बराबर रहेगा। ठीक है, यानी तो हम लोग लड़की को बराबर करते हैं। यहाँ 9 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 3 का 9:12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहले 11 था और अब 12 हो गया है, तो लड़के हमारा 1 यूनिट बढ़े हुए हैं, यानी 1 आर बढ़े हैं, और 1 आर का मान दिया हुआ है 80, तो हमारे लड़के 80 अधिक आए हुए हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 लड़के और शामिल हो जाएंगे तो हमारा रेशियो ये बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और ऐसे क्वेश्चन हम लोग लगभग 20 तक चलेंगे क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और इसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है कि इजी करा देंगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराएंगे हम। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी के पास 4655 रुपया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी के पास 4655 रुपए है, ठीक है। ए और बी के पास 4655 रुपए हैं, और बोल रहा है कि ए का 4/5, बी का ए का 4/15, यानी ऐसे बोल रहे हैं ए का 4/15, बी के 2/5 के बराबर है, बी के 2/5 के बराबर है। तो बी का मान क्या होगा, यानी बी का मान क्या होगा? क्या होगा? यह दिया हुआ है ए बी के पास 4655 रुपया है, ठीक है। और बोल रहा है कि ए का 4/15 और बी का 2/5 के बराबर है, तो बी का मान क्या होगा? यानी बोल रहा है कि ए का 4/15 बराबर बी का 2/5। अब देखिए इसको ऐसे कटा लेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 5 3 15, और यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 2/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं b/a बराबर 2/3। ये a इधर है, इधर b के भाग में चल जाएगा, ठीक है, और यहाँ 2/3 हो जाएगा। यानी a का मान दिया हुआ है 3 और b का मान दिया हुआ है 2, और 3 और 2 5 यूनिट का मान दिया हुआ है 4655। तो हमें निकालना है 2 यूनिट का मान, यानी 5 से भाग देंगे और 2 से गुना कर देंगे। 5 का मान दिया हुआ है 4655, तो 2 का मान यानी 2 ही हमारा बी का हिस्सा हो गया। तो 5 से कटाएंगे 9 × 5 = 45, 9 5 3 15 और 5 × 5, और 2 से भाग देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 दूनी 62, 9 दूनी 18, 1862 रुपया हमारा बी को होगा। 1862 रुपया बी को मिलेगा, ठीक है। 1862 रुपया बी को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है, इसी प्रकार से अच्छे लेवल को कवर करते हुए चलेंगे। 3 में दिया हुआ है ए और बी के आय का अनुपात दिया हुआ है। एक और लेते हैं इस क्वेश्चन, देखिए ये कहाँ गया, हाँ ये वाला ले लेते हैं। कुछ पैसे हैं ए बी सी डी में, क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ पैसे
ए बी सी डी में कुछ पैसे ए बी सी डी में 5, 2, 4, 3 के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। 5, 2, 4, 3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ठीक है, बोल रहा है कुछ पैसे ए बी सी डी ओ के बीच में 5, 2, 4 और 3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए डी से 1000 अधिक प्राप्त करता है तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। ए डी से 1000 रुपए अधिक प्राप्त करता है तो सी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा क्या होगा? हिस्सा क्या होगा? क्वेश्चन भाई बता दे रहा हूँ, आप लोग करिए क्वेश्चन को। बोल रहे कि कुछ पैसा है ए बी सी डी के रूप में, यानी कुछ पैसे, कुछ रुपए मान लीजिए, पैसे नहीं मानना है, कुछ रुपए हैं ए बी सी डी के बीच में 2:5:2:4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ठीक है, और ये जो है डी से 1000 रुपया अधिक लेता है तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो यहाँ सोल्यूशन करेंगे। देखिए ए बी सी डी, ठीक है, जो बच्चे फ्रेशर है यानी जिसको बेसिक नहीं मालूम है वो हमारा 3 वीडियो देखे, उसके बाद इस वीडियो पर आए, तभी उन लोगों का क्लियर होगा। अगर नहीं सीधा इस वीडियो पर आए हैं तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन मैं तब भी बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि ए बी सी डी यानी 5, 2, 4 और 3 के अनुपात में पैसे का होता है, और बोलता है कि डी ए जो है डी से 1000 अधिक लेता है, यानी कितना अधिक लेता है ए डी से? तो 2 अधिक लेता है। 2 का मान दिए हुए 1000 रुपया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। और बोल रहा कि सी का हिस्सा यानी सी का 4 यूनिट लेता है। 1 का मान 500 तो 4 का मान हो जाएगा 2000। ठीक है, 2000 हमारा आंसर आ जाएगा। 2000 हमारा आंसर आ गया। यह क्वेश्चन आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, इसको ऐसे इजीली कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन लेते हैं। और कुछ ही समय की बात है, हमारा भी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, उसमें क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, आपके स्क्रीन पर दिखेगा और सॉल्यूशन हम बहुत ही इजी तरीका से कर देंगे। तो आप लोग इसी बोर्ड पर बने रहिए। हमारा डिजिटल बोर्ड लगभग कुछ ही समय में आ जाएगा, यानी कुछ ही दिनों में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 रुपए, क्वेश्चन दिया हुआ है 100 रुपए ए बी सी के बीच में
किया जाता है। x रुपए ए बी सी के बीच में विभाजित किया जाता है कि ए बी का अनुपात 3:5 है। कितना है? ए बी का दिया हुआ है 3:5, बी सी का दिया हुआ है 4:7। ए बी और बी सी का दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि बी और सी का अंतर दिया हुआ है 1455 है। तो x का मान निकाल लें। बी माइनस सी दिया हुआ है 1455। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यानी x का मान निकालना है, यानी कितना अमाउंट तीनों के बीच में बांटा जा रहा है। देखिए, तो इस हम बता दिए थे ए बी और सी को ऐसे लिख लेंगे, बॉक्स मेथड से हम करेंगे 3 5। ठीक है, यहाँ 5 है, फिर यहाँ बी बराबर 4 और 7 दिया हुआ है, सी बराबर 7, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। इसको करिए 12 20 35। ठीक है, 12 एक माना गया 12, बी का मान 35, सॉरी 20 और सी का माना गया 35। और बोल रहा है कि बी माइनस सी, यानी 20 माइनस 35 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15 का मान दिया हुआ है 1455। तो एक यूनिट का मान हो जाएगा 1455/15। तो हमें कितना का मान निकालना है, जितना अमाउंट दिए हुए हैं इन तीनों का योग निकालेंगे। तो 5 और 2 7, 3 3 6, इससे 15 से काटेंगे, 15 निम्मा 35 से, 15 निम्मा 35 से, यानी 9 बार बजाएगा और फिर बचेगा 10, फिर 15 96, 15 7 97 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 6 7, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 9 7 63 और 4, फिर आ गया 7 6 42 और 9 6 54 और 4 58। तो हमारा 9 9 4 6, यानी 6499 हो जाएगा। 6499 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6499 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है कि एक बैग में, ये सिक्के वाला क्वेश्चन बड़ी आपको परेशानी करता है। सिक्के वाला प्रश्न, ठीक है, सिक्के वाला प्रश्न एक देखते हैं। देखिए दिया हुआ है एक बैग में 410 रुपया है। बोल रहा है कि एक इस बैग है, मान लीजिए इसमें 410 रुपया है। ठीक है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, एक यह बैग है, इसमें 410 रुपया है, और बोल रहा है कि इसमें 50 पैसा, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के का अनुपात है। 50 पैसा, 20 पैसा और 50 पैसा 25 और 20 पैसा का अनुपात दिया हुआ है 4 3 और 2। 4 3 और 2, 4:3:2 है।
यानी बोल रहा है कि 50 पैसा और 25 पैसा और 20 पैसे का सिक्के का अनुपात 4, 3 और 2 है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या देखिए, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय लग रहा है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ कि एक 410 रुपया एक बैग है जिसमें 410 रुपया रखा गया है। 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा उसमें सिक्का है। ठीक है, एक मान लीजिए थैला है, उसमें 410 रुपया है, उसमें से कुछ 50 पैसा का भी है, 25 पैसा का भी है और 20 पैसा है। और बोल रहे कि 50 पैसा का 4 अनुपात और 3 और 2 के अनुपात में रखा गया। तो 25 पैसा का सिक्के की संख्या निकालना है। इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ तो हो गया संख्या हो गया और ये होगा अनुपात, यानी सिक्कों के संख्या का अनुपात। तो सिक्का की संख्या निकालना है। अब देखिए, 50 पैसा को 4 गो सिक्का है। अगर आप रियल में मानिए आपके पास 50 पैसा का 4 सिक्का है तो 2 रुपए होगा। अगर 1 रुपए का 4 सिक्का रहता तो 4 रुपए होता और 50 पैसा का 4 सिक्का है तो 2 रुपए हो गया, यानी आधा हो जाएगा। अब देखिए, 25 पैसा का 3 सिक्का है तो 75 पैसा होगा, 75 पैसा होगा। ठीक है, अब देखिए 20 पैसा का 2 सिक्का है तो 40 पैसा होगा। तो 75 और 40 यानी 115 पैसा हो गया। तो यानी 100 और 15 यानी 3.15 रुपया हो गया। ठीक है, 3.15 रुपया। और बोल रहा है कि 410 रुपया है तो 3.15 का मान हो जाएगा 410। तो एक का मान हो जाएगा 3.15 और पॉइंट हटाएंगे तो इधर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बोल रहा है 25 पैसा का सिक्का की संख्या, तो यानी 3 हो जाएगा यहाँ। तो 3 दिए हुए हैं तो 3 से गुना कर देंगे, 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, फिर 0 आ जाएगा, 3 5 15। तो 5 से काटेंगे तो 5 21 5 75 से होता है और फिर 5 से काटेंगे तो 5 8 40 और एक आ गया, फिर 5 दूनी 10। अब देखिए इसको 7 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 7 3 21 और इसको 3 से काटेंगे। सॉरी, ये नहीं कटे। 1 मिनट, एक बार क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं तब हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बैग में 441 रुपए यहाँ पे है, मैं इसीलिए हमारा नहीं आ रहा था। 441 रुपया है, 441 रुपया है। ठीक है, इसीलिए गलत हो गया, यानी क्वेश्चन में मिस्टेक था। तो ठीक है, हाँ, यानी टोटल हमारा हो रहा है 3 रुपया 15 पैसा। तो 441 का मान हो जाएगा 3.15। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, तो 1 का मान आ गया तो 3 का मान निकालना है, यानी 3 रुपए का कितना सिक्का है। 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 5 15। अब देखिए 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 5 9, 9 से नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे तो 3 का 9, 21 से सीधा काटते हैं इसको, 21 5 75 यानी 5 हो जाएगा। और इसको 21 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको 100 से काटते हैं तो 20 5 100, 20 इंटू 21 42 यानी 420 सिक्के हो जाएंगे। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 420। ठीक है, 3 यूनिट के मान पूछता, अगर मूल्य पूछता तो 420 सिक्का है और 25 पैसा का है तो उसे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, और बट्टे 100 कर देते। और मूल्य पूछता तो मान लीजिए कितना सिक्का है 420,
कितने का है तो 25 पैसे का है, और बटे 100 कर देंगे तो रुपया में आ जाए। 25 चौके 100 यानी 4 से ही करें, 4 कम 4, 4 25 20, यानी 105 रुपया हमारा इससे बन जाता। ठीक है, 105 रुपया हो जाता है। मूल्य पूछता है, अगर सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो हमारा 420 हो जाएगा, अगर मूल्य पूछता है तो 105 हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सिक्का वाला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में उसको क्लियर करते हैं। सिक्के वाले क्वेश्चन में बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो हम है तो कंफ्यूजन सभी दूर हो जाएगा। आप लोग को एक पॉइंट भी कंफ्यूजन नहीं होने देंगे। एक और सिक्के वाला क्वेश्चन लेते हैं। यह बोला कि एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के का अनुपात। यदि बैग में कुल एक, मान लीजिए यह बैग है, ठीक है, इसमें कुल है 860 रुपया। अब बोल रहा है कि 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए, ठीक है, क्या सिक्के का अनुपात 5:9:4 दिए हुए हैं। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कर। तो इसमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। इस संख्या बोल रहा कि एक बैग है हमारे पास। क्वेश्चन आप समझिए, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको सिक्के वाला क्वेश्चन में जरा भी दिक्कत नहीं होगा, यह हमारा वादा है। एक बैग में बोल रहा है कि एक बैग में है 860 रुपया है, और बोल रहा है इसमें 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपए का सिक्के हैं। ठीक है, एक बैग में 860 रुपए है, 2 रुपये, 1 रुपये और 5 रुपए के सिक्के हैं। बोल रहा है कि 1 रुपए का सिक्का का अनुपात 5, अनुपात 2 वाला का 9, अनुपात फिर 5 वाला का 4 है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कर। यानी यह दिया हुआ सिक्के 1 रुपए, 2 रुपए और ये 5 रुपए, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है संख्या 5:9:2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा मूल्य। इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया। यहाँ सिक्का दिया हुआ है कितने का है, यहाँ संख्या दिया हुआ है यानी रेशियो दिया हुआ है कितना कितना है रेशियो में, और यहाँ मूल्य हो जाएगा हमारा। अब देखिए 1 रुपया का 5 सिक्का है, अपने हाथ पर सिक्का रखिए। 1 रुपए का 5 सिक्का, 1 रुपए का 5 सिक्का अपने हाथ पर रखिए, और कितना रुपया होगा 5 रुपए हमारा हो जाएगा। 1 रुपए का 5 सिक्का रखेंगे तो 5 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 2 गो रुपया है, 2 रुपए का 9 गो सिक्का रखेंगे तो 18 रुपए हो जाएगा। 1 रुपए का 9 रखेंगे तो 9 होगा, और 2 रुपए का रखेंगे तो 18 हो जाएगा, 18, ठीक है। अब देखिए 5 रुपया है, 5 रुपए का 4 गो सिक्का है हमारे पास, 5 रुपए के 4 गो सिक्का है, तो 5 रुपए का 1 सिक्का हो जाता 5 रुपए, 2 सिक्का हो जाएगा 10 रुपए, 3 सिक्का हो जाएगा 15, और 4 सिक्का हो जाएगा 20 रुपए का। तो यहाँ हम 20 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मूल्य, तीनों का मूल्य कितना होता है, 8 5 13 के 3 हासिल 1, और ये हो गया 43, यानी 43 रुपए हमारा हो रहा है, ठीक है। रेशियो में 43 आर स्कूल ले लेते हैं, और नहीं बोल रहा है कि 43 आर का मान दिए हुए हैं 860, 43 के मान दिए हुए हैं 860, ठीक है। 43 यूनिट का मान दिया हुआ है 860, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 आर का मान हो जाएगा 860 बटे 43, 43 दूनी 86 होता है, यानी 20
एक रेशियो का मान आ जाएगा 20। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है? तो 4 है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 20 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 80 रुपए 80 हो जाएगा। ये 5 रुपए का सिक्कों की संख्या 80 हो जाएगा। अब देखिए मूल्य कितना बनता है। 80 को सिक्का है और प्रत्येक सिक्का 5 रुपए का है, ठीक है। तो हमारा 400 रुपया मूल्य बनेगा। 80 को सिक्का है और प्रत्येक सिक्का 5 रुपया का है, तो हमारा 400 टोटल मूल्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन सिक्का वाला आपको समझ में आ गया हो। तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, एक और इसमें सिक्का वाला लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ही दूर कर देंगे आपका, कोई कभी दिक्कत नहीं होगा, परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। सिक्के वाला क्वेश्चन परमानेंट हो जाएगा। और उसके बाद एक दो क्वेश्चन हम लोग लेंगे और उसके बाद क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आइए इस पर क्वेश्चन लेते हैं। ये तो आपके दूसरे टाइप से, यदि 782 रुपए का अनुपात 1/2, यहाँ लिख लेते 700, यदि 782 रुपए का अनुपात 782 रुपए का अनुपात 1/2, 2/3 और 3/4 में विभाजित किया जाए, पहला हिस्सा क्या होगा? 1:2 क्या दिए हुए हैं? 2/3 और 3/4, 2/3 3/4 में विभाजित किया जाए, जाए तो पहला हिस्सा क्या होगा? पहला हिस्सा क्या होगा? बोल रहा है कि 1 मिनट, मैं अपना कैमरा देख रहा हूँ कि कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है। चलिए बताइए, यदि 782 रुपए का 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो पहला हिस्सा क्या होगा? देखिए इसको मान लीजिए ए बी और सी मान लेते हैं। 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ठीक, यही दिया हुआ है 3/4। अब देखिए इस प्रकार आएगा तो आपको सीधा सीधा रेशियो में कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन का लेने का मेन उद्देश्य यही था कि आप ऐसे भी सीख जाएंगे और फिर इसका मान भी निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। और ये भी 2021 में पूछा हुआ है, SSC CGL 2021, SSC CGL 2021, ठीक है, ये भी पूछा गया है। तो इसमें क्या लेंगे, पहले नीचे वाला का LCM लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2, 3 और 4 का LCM हो जाएगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ से काटेंगे तो ये 6 बार में बचे, यानी 6 आ गया, और फिर इसमें काटेंगे 3 चौका 12, 4 दूनी 8, यानी 8 आएगा, फिर यहाँ काटेंगे तो
चौके 12 यानी तीसरे का 9 है, 6, 8 और 9 के अनुपात में आ गया। तो पहला हिस्सा हमारा 6 हो जाएगा, दूसरा 8 हो जाएगा, तीसरा 9 हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो बोल रहा है कि 782 रुपया है। ठीक है, तब देखिए 9, 8, 17, 17, 6, 23, 9, 8, 8, 6, 14, 14, 9, 23, यानी 23 रुपए है। लेकिन वो बोल रहा है कि 82 रुपए है। 23 आर का मान दिए हुए हैं 82, सॉरी 782। तो 1 आर का मान क्या होगा? 782/23। तो हम पहला हिस्सा निकालना है, यानी 6 का मान निकालना है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसको कटाएंगे तो 3 से ले जाएंगे पहले। 23 3, 23 3 69। ठीक है, 23 3 69। तो हमारा बचेगा 9 और फिर बचेगा 23 3 69 और 23 चौके 92 होता है। ठीक है, 34 इंटू 6 करेंगे, 23 3 69 और 23 चौके 92, तो हमारा आ जाएगा 34। तो 34 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 का 24 के 4 हासिल 2, 36 18 और 2 20, में 204 रुपये आ जाएगा। हमारा पहला हिस्सा 204 आ जाएगा। फिर दूसरा हिस्सा ऐसे निकालेंगे, 34 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर तीसरा हिस्सा ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दूसरा टाइप वाला लेते हैं। सिक्के वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा उस पिछले समय में हमारा थोड़ा कैमरा टेढ़ा हो गया था तो उससे दिक्कत हो रहा था। तो चलिए अब हम कैमरा सही कर लिए हैं। मोबाइल से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है तो कभी कभी मोबाइल नीचे भी गिर जाता है। ऐसे रखे हुए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि मिश्रण है, एक मिश्रण है। ठीक है, ए और बी में एसिड और पानी का अनुपात, एसिड और वाटर, ठीक है, का अनुपात दिया हुआ है 3:5। और सॉरी, इसको बाद में करते हैं। ठीक है, पहले अब इसको हम लोग मिक्सचर में करेंगे। अब सवाल मिक्सचर का है हमारा, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण और यौगिक में उसको कवर करेंगे। अभी हम लोग रेशियो में देखते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। बोला कि 3 संख्याओं का जोड़ 172 है। 3 संख्याओं का जोड़ 172 है। ठीक है, 3 संख्याओं का जोड़ 172 है और पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, यानी पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पहले और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है। पहले और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है हमारा 3:5 तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 7:6। तो अब पहली संख्या क्या होगी?
तो अब पहली संख्या क्या होगी? क्या होगी? ये रहा सवाल, आप लोग उत्तर दीजिए। एक बार मैं सवाल को फिर समझा दे रहा हूं। तीन संख्याओं का जोड़ 172 है। पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात दिए हुए हैं 3:5 और दूसरी और तीसरी संख्याओं का दिए हुए हैं 7:6। तो पहली संख्या क्या होगी? आप लोग क्वेश्चन को करिए और जवाब दीजिए। देखिए हम सॉल्व करते हैं। बोल रहे कि ये संख्या 1 मान लेते हैं और यह 2। बोल रहे पहले दूसरी का 3:5 है, फिर दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया हुआ 7:6 है। तो पहली संख्या क्या होगी यही बोल रहा है। तो इसको तीनों के एक ही अनुपात में लिखेंगे, 2:3। हम लोग बॉक्स मेथड से चलते हैं, यानी यहाँ 3:5, फिर यहाँ 7 और यहाँ 6, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 है तो 7 आ जाएगा। इसमें यहाँ खाली स्थान था, यहाँ भी खाली स्थान था, ठीक। तो यहाँ हम लोग ऐसे करेंगे, यानी 5 के सामने वाला ये लेंगे, 7 के सामने वाला ये कर लेंगे, ठीक है। यह मेथड आप लोगों को मैं बताया हुआ हूँ। चलो चलिए, 6×5 30 हो गया, 35 और ये 21, यानी 30, 35 और 21 का रेशियो आ गया। पहले दूसरी और तीसरी 21, 35 और 30। तो पहली संख्या क्या है? अगर ऑप्शन में हमको रहा तो देखिए, अगर ऑप्शन हमें दिया रहता है तो हम पहली संख्या यानी 21 का मल्टीप्लाई ढूंढते, उसमें से देखते हैं तीन किस संख्या से विभाजित हो रहे हैं। 3 का विभाजिता का नियम आपको पता है और 7 का भी विभाजिता का नियम आपको पता है। 3 और 7 का विभाजिता का नियम से चेक करते, पहले 3 से चेक करते, फिर उसके बाद 7 से चेक करते विभाजित करके। अगर विभाजित हो जाता तो हमारा वही ऑप्शन रहता। आइए हम लोग इसको ऑप्शन से देखते हैं। क्वेश्चन दिए हुए हैं 42, ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी दिया हुआ है 30, ऑप्शन सी दिया हुआ है 40, ऑप्शन डी दिया हुआ है 58। 21 से विभाजिता का नियम, पहले 21 से वह संख्या विभाजित होगी, 3 से भी होगी और 7 से भी होगी, वही संख्या विभाजित होगी। 3 से ये विभाजित हो जाएगी, 3 से ये हो जाएगी, 13 ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी 3 से। हमारा अब देखिए हम 7 से चेक करेंगे तो 7 से ये भी हो जाएगी, ये 7 से नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। अगर हमें ऑप्शन पहले दिया रहा तो हमें ये भी नहीं करना पड़ता। अगर मान लेते कि पहली और दूसरी संख्या दिया हुआ है ना, पहली और दूसरी का अनुपात दिया हुआ है 3 और 5, तो हम देखते हैं 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो ये तो हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है। और फिर देख लेते हैं कि नहीं इससे नहीं होता, लेकिन हमें ये करना पड़ता, ठीक है। तब हम ऐसे निकालते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपको हम क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं और आपको होमवर्क का सलूशन कमेंट बॉक्स में देना है। और यहाँ इस वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देखो। हाँ HW लिख देते हैं। थोड़ा कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, ठीक है। इसका
क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं। दो संख्याएं हैं m और n का जोड़ा दिया हुआ है। बोल रहा है क्वेश्चन दिया हुआ है m प्लस n बराबर 84। ठीक है, m प्लस n बराबर 84, जबकि उनके बीच का अंतर दिया हुआ है यानी m माइनस n बराबर 6। ठीक है, तो उनके बीच का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। m अनुपात n बराबर क्या होगा? ठीक है, m अनुपात n यही निकालना है। तो आप उसका कमेंट में जवाब दीजिएगा और आज की वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।